Hello my dear friends, welcome to all of you in the fresh new lecture of physics of class 11th. Myself Ratnesh Shukla, and today in this lecture we will discuss about the third and last application of dimensional analysis. Dear friends, dimensional analysis की टोटल 3 एप्लीकेशंस थे, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला एप्लीकेशन क्या था? टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर वन। सेकेंड एप्लीकेशन क्या था? To check out the dimensional correctness of a given physical equation or relation. आज हम बात करेंगे to deducing the new relationship among the given physical quantities. दिए गए भौतिक राशियों के बीच में एक नए संबंध को स्थापित करना आज हम सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, देखिएगा ये जो थर्ड एप्लीकेशन है इसका फंडा क्या है। डियर फ्रेंड्स, बाय मेकिंग द यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस वी कैन सेट अप and new expression for a given physical quantity if we know the various factors on which it depends. Dear friends, आइए एक क्वेश्चन को देखते हैं जिसके द्वारा हमारा ये थर्ड एप्लीकेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक नए नियम को स्थापित कैसे किया जाए, ये हम कैसे पता लगाएं, आइए ज़रा देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल v ऑन द सर्कल ऑफ ए रेडियस स्मॉल r। ठीक है, स्मॉल r रेडियस के एक सर्कल पर स्मॉल m मास का एक पार्टिकल, ठीक है, किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। ठीक है, इस पार्टिकल पर सेंटर की तरफ, ठीक है, सर्कल के सेंटर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और यह सेंट्रीपिटल फोर्स पार्टिकल के मास, पार्टिकल की वेलोसिटी और सर्कल के रेडियस पर डिपेंड करता है। ये हमको बताया गया है। हमें सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एक फार्मूला तैयार करना है, एक नया फार्मूला सेटअप करना है। आइए सेटअप करते हैं, देखते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। डियर फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, ठीक है, लेट सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मास रेज पावर a इंटू वेलोसिटी रेज पावर b इंटू रेडियस रेज पावर c। ये हमने एज्यूम कर लिया है। इसको आप लोग लिखेंगे, लेट द फोर्स डिपेंड्स अपॉन द m रेज पावर a इंटू v रेज पावर b इंटू r रेज पावर c। देन सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल्स स्मॉल k इंटू m रेज पावर a इंटू v रेज पावर b इंटू r रेज पावर c, वेयर k इज ए कॉन्स्टेंट। ठीक है, डियर फ्रेंड्स, नाउ जस्ट राइट डाउन द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द बोथ साइड। ओके, सो देयरफॉर डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे फोर्स का क्या होगा, mlt माइनस 2 इक्वल्स डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द कांस्टेंट दैट इज 1। ठीक है, कुछ भी नहीं होता ना। सो मास का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल M रेज पावर a इंटू वेलोसिटी lt माइनस 1 रेज पावर b इंटू रेडियस दैट इज ए लेंथ, सो l raised power c, or you will get m l t minus 2 equals m raised power a into l raised power b into raised power c, so l raised power b plus c into t raised power minus b, okay, raised power minus b. Now just compare on the both side. Now just compare the dimensions of the same quantities on the both side. You will get from here m raised power 1 equals m raised power a. So that is a equals 1, comma l raised power 1, here l raised power b plus c. So b plus c equals 1, and t raised power minus 2 equals t raised power minus b, that is minus b equals minus 2, or you will get b equals 2. So the value of b is 2, value of a is 1. Now just find out the value of c. Place here b plus c equals 1. So 2 plus c equals 1, or you will get c equals 1 minus 2, that is minus 1, or c equals minus 1. So hence हम सभी को मिल गया है a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -1 है। अब इसको पुटअप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो देयरफॉर द
centripetal force, therefore centripetal force capital F equals K into m raised power a means 1 into v raised power b means 2 into, okay, r raised power c, that is minus 1, or you will get k into mv square upon r, okay, r raised power minus 1, that is 1 by r. In mk system, the value of constant k is 1. Therefore, in mk system, in meter kilogram second system, F equals mv square over r. This one is the formula for the centripetal force. यही centripetal force के लिए एक नया फार्मूला है, ठीक है, F equals mv square upon r, जिसको आप लोग अभी आने वाली कक्षा में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम, ठीक है, किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक नया रिलेशनशिप दे सकते हैं यदि हमें यह पता हो कि वह फिजिकल क्वांटिटी किन किन वेरियस फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और आप इसे नोट कर लें, ठीक है। और इसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इन सभी एप्लीकेशंस पर उन्हें आप सॉल्व करें। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।